अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कि मोहतरमा है, उनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सियालकोट से अनम। मेरा आपसे सवाल है, जबले नूर और जबले नूर पहाड़ पे जाते हुए बहुत टाइम लगता है। कोई ज्यादा एज वाला बंदा साथ हो, जैसे जिससे वॉशरूम जाने की हाजत हो, तो वो क्या करे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करेक्शन कर लें कि जबले तूर जो है ये मक्का मुकरमा में नहीं है। वहाँ पे जबले सौर और जबले नूर है। जबले नूर और जबले सौर है, वहाँ पे जबले तूर नहीं है। जबले तूर किसी और मुल्क में किसी और जगह पे है। बहरहाल आपने पूछा है कि जबले नूर पे या जबले सौर पे या किसी भी और पहाड़ पे जाते हुए अगर कोई बुजुर्ग साथ हो, बड़ी उम्र का साथ हो और वॉशरूम वगैरह के रास्ते में मामलात आ जाएं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए मोहतरमा, इन चीज़ों का आपने खुद से ख्याल करना है। मैं आपको भी बता देता हूँ और दूसरे लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, सारे इस बात की तरफ तवज्जो दीजिएगा कि ऐसे लोग जो बुजुर्ग हों, बड़ी उम्र के हों, या बिलखसूस जिन लोगों को शुगर होती है, शुगर वाले जो मरीज होते हैं, ये ज्यादा देर वॉशरूम के मामलात को मैनेज नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को कोशिश करें पहाड़ों के ऊपर ना लेके जाएं। और स्पेशली जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, इनको तो बिल्कुल भी ना लेके जाएं। खुदा न खासा रास्ते में चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हैं, ये थक भी सकते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होती है। मक्का मुकरमा वाले भी जो पहाड़ है, जबले नूर है, उसकी हाइट बड़ा ज्यादा है। जबले सौर है, उसकी हाइट तो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जाते जाते ये लोग रास्ते में थक सकते हैं, ये गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वहां जगह जगह आपको पानी भी नहीं मिलेगा, दुकानें भी ऐसी नहीं बनी हुई कि हर जगह पे आपको मिल जाए, तो वहां पे फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को स्पेशली शुगर हो या जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के, ऐसे लोगों को साथ ना लेके जाएं। उनको नीचे बिठाएं, उन्हें कहें यहीं से आप दुआ कर ले, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। इस मुकद्दस मकाम पे खड़े होकर अल्लाह ताला से रहमतें तलब करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो शुगर वाले होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, जब आप इनको साथ लेके जाते हैं तो ये आपके लिए भी रास्ते में परेशानी का सबब बनते हैं। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही बेचारे 9 किस्म की दवाइयां खा रहे होते हैं, 4 बीमारियां लगी होती हैं। इस एज में जो पहुंच चुके हैं, उनको फिर आप ऊपर ना लेके जाएं। वो रास्ते में बैठ गए, उनसे नहीं चला जाएगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। और उस मुकद्दस मकाम तक बिलफर्ज आप पहुंच भी जाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके 2 घंटे लगा के आप पहुंच भी गए ना, तो फिर आपकी रास्ते की थकावट ही आपको इतना मार देगी कि आपको वहां पहुंचते पहुंचते आप किस मकाम पे आए आपको ये याद नहीं रहेगा। आप इस मकाम पे क्या हुआ था, उसकी तारीख क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी फजीलत क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे भूल जाएंगे। याद रखिएगा, जो टेंशन होती है ना, जो स्ट्रेस होती है, जो परेशानी होती है ना, ये वैसे बंदे का जो सारा ऐसा चकरा देती है कि बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए जब आप इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद ऊपर पहुंचेंगे, इन बुजुर्गों को लेके पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो आप बिलफर्ज गारे हिरा में गए। अब गारे हिरा एक ऐसा मकाम है जो बड़ा ज्यादा सोज वाला है, रिक्कत वाला है। यहाँ बंदा बैठे, उसकी हिस्ट्री को याद करे, इस मकाम को देखे जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे, बैठा करते थे, हमारे लिए रोया करते थे, दुआएं किया करते थे, जहाँ पे कुरान पाक के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया अगर मैं उसे पहाड़ों पे नाजिल करता तो वो रेजा रेजा हो जाते। इस मकाम पे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था। तो ये बड़ा सोच वाला मकाम है। इस मकाम पे अगर पहुंचते पहुंचते आप रोने वाले हो गए होंगे, थके हुए होंगे और परेशान होंगे, तो फिर मुझे बताएं वहां पे आप तो क्या सोच होगा और क्या आप वहां की हिस्ट्री को याद करेंगे और क्या आपने वहां पे जाके दुआएं करनी है। इसलिए मैं सबको ये मशवरा दूंगा, खुदारा जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं या जो शुगर के पेशेंट हैं, इनको अपने साथ ना लेके जा करे पहाड़ों के ऊपर। अब अगर कोई बुजुर्ग सुन रहा है, वो माइंड करे, वो गुस्सा करे, तो भाई मैं वो बात कर रहा हूँ जिसमें सबका भला है। इस तरह जो मामलात होते हैं, वहाँ पे बुजुर्ग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हज के दिनों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो फिर वो जो साथ वाले होते हैं ना, उनकी भी इबादत सारी उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। वो बेचारे आए किसी और मकसद के लिए होते हैं, वो ऐसा इस मामले में फंस जाते हैं कि वो उनकी इबादत जो है वो सब कुछ वहीं पे स्टक होकर रह जाता है। इसलिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे मामला से बचना है, बुजुर्गों को साथ कोशिश करें ना लेके जाएं। सेकेंडली ये है कि हाँ भाई, रास्ते में किसी भी जगह पे वॉशरूम नहीं है। जबले नूर पे आप जब जाएंगी, आप जबले नूर के नीचे से जब चढ़ना, सीढ़ियाँ शुरू होंगी, वहां से लेके उसकी चोटी तक कहीं भी रास्ते में वॉशरूम नहीं है। कहीं पे भी आपको पानी की सहूलत नहीं मिलेगी, कहीं पे वहां पे नल नहीं लगे हुए, नोजल्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं है। भाई ये संगलाख और खुश्क पहाड़ है, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऊपर बिजली भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपने मामलात को कैसे लेके जाना है, ये आपने खुद मैनेज करना है, खुद सोचना है, क्योंकि सिचुएशन का आपको ज्यादा बेहतर पता है कि आपके साथ जो लोग हैं किस एज ग्रुप के हैं, या वो कौन से हैं, या वो चल सकते हैं, नहीं चल सकते, वॉशरूम के मामलात को मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपने खुद देखना है। तीसरी बात यह है कि जबले नूर पे जाए या जबले सौर पे जाए, पहाड़ों पे जाते हुए जब अपने बुजुर्गों को अगर साथ लेके जाना जरूरी ही है और वो नहीं रुक रहे, तो जो शुगर के पेशेंट हैं या बड़ी उम्र वाले हैं जिनका वॉशरूम नहीं कंट्रोल होता ना, तो आपको बेशुमार वहाँ पे हाजी ऐसे मिलेंगे जो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके और शरई रहनुमाई लेने के बाद वो पैम्पर्स वगैरह साथ लेके जाते हैं। जी हाँ, बड़े लोगों के, बुजुर्गों के भी पैम्पर्स वगैरह मार्केट से मिल जाते हैं, तो वो फिर आप साथ लेके जाएं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने जाना ही जाना है,
मुझे जबले नूर की चोटी पे एक बुजुर्ग मिले थे, कोई बाबा जी थे, ऊपर जा रहे थे, इंडिया से बिलोंग करते थे, हार्ट के पेशेंट थे वो। डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया हुआ था कि आप ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। वो अल्लाह का बंदा वहां पहुंचा हुआ था और पता नहीं कितनी देर में वो पहुंचा था। वो हाँप रहे थे, मतलब उनका सांस इतना फूला हुआ था। अब खुदा न खासा वहां पे उन्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो फर्स्ट एड के लिए मैं किसको वहां बुलाता? एक मैं था, एक मेरा दोस्त था, हाजी बिलाल साहब थे, वो वहीं पे रहते थे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। एक वो थे, एक मैं था और एक वो बाबा जी थे। अब अल्लाह ना करे वो वहाँ पे गिर जाते हैं, उन्हें बेहोश हो जाते हैं या कुछ भी उनको हो जाता है, हार्ट के पेशेंट है, तो वहाँ पे इमरजेंसी हम किसको बुलाएंगे? फर्स्ट एड कहाँ से मिलेगी? वहाँ तो मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इतनी हाइट पे मोबाइल के सिग्नल भी खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे? इसलिए जो बुजुर्ग हैं खुदारा वो भी इस बात को समझें, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत वो अपनी जगह पे, उसका इनकार नहीं है। जाहिर बात है वो जो बुजुर्ग इतनी हाइट पे गए हुए थे वो इश्क और मोहब्बत में गए थे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस गुजरगाह को देखने गए थे, उस ज़ियारत गाह के लिए वहां पे पहुंचे थे जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लगे हुए हैं। उस मकाम को देखने गए थे जहां पे उन्होंने हमारे लिए आंसू बहाए हुए हैं। उस मकाम की ज़ियारत के लिए गए थे जहां कभी वो रातों में सजदों में जाके हमारे लिए रोया करते थे। ठीक है, इश्क है, मोहब्बत है उनकी, इस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। उनका मोहब्बत है, उनका प्यार वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपने अपनी सेहत के मामलात को भी तो देखना जरूरी है ना, अपनी सिचुएशन को देखना भी जरूरी है। बेशुमार खवातीन और मर्द हैं जो जाते हैं और वहाँ पहाड़ों के नीचे से खड़े होकर दुआएं करके आ जाते हैं, लेकिन खुदारा जिद ना करें। हज के दिनों में मैंने वहाँ पे हाजियों को बाकायदा इकट्ठे कर करके बातें समझाई हैं कि खुदारा हज अदा करने से पहले आपने पहाड़ों पे नहीं जाना, लेकिन लोग फिर भी गए थे। मैंने उनको समझाया कि भाई ना जाओ, वहां आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है, अल्लाह ना करे मोच आ सकती है, और अब जो मेन आपका मकसद है हज करना वो आपका वहां पे डिस्टर्ब होगा। लेकिन लोग नहीं मानते, गए हुए थे, बूढ़े भी गए हुए थे। तो अब देखें हमारा काम है लोगों को सिर्फ मैसेज दे देना, बता देना, क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है ये बता देना। अब कोई इस पे अमल करता है नहीं करता वो उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा, जो बड़ी उम्र के लोग सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा जब आप जाया करें तो आप पहाड़ों के ऊपर ना चढ़ें, आप नीचे से खड़े होकर दुआ करें। आप माशाल्लाह इस मकाम पे पहुंच गए ना, यही बहुत बड़ी खुशनसीबी है, यही बहुत बड़ी खुशबख्ती है। अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम पे बुला लिया, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। इतने हजारों लाखों लोग होते हैं जिनमें से चंद एक शॉर्ट लिस्ट लोग होते हैं, चंद एक में से एक आप भी हैं। इसलिए वहां पे जाके जिद करना, वहां पे जाके लड़ना, वहां पे जाके फोर्स करना और दूसरों को भी डिस्टर्ब करना, आपकी वजह से आपकी फैमिली के सपोज करें 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो रास्ते में स्टक होके रह जाएंगे, 4 घंटे बैठे रहेंगे वहां पे, परेशान होंगे। तो वो जिस मकसद के लिए बेसिकली आए हैं उनको फिर पता ही नहीं होगा हमने करना क्या है। और एक बार आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए और नीचे जब उतर आएंगे, 2 दिन तो आपकी थकावट ही नहीं भाई उतरती है, 2-2, 3-3 दिन लोग बेड पे पड़े रहते हैं। ठीक है, और अगर बुजुर्ग साथ गए हैं और वो ऊपर चढ़ के नीचे आ गए तो हो सकता है वो 8 दिन ही ना उठे, तो वो वक्त जो बड़ा कीमती आपको अल्लाह ने वहां नसीब किया वो तो फिर आपका सारा जाया हो जाएगा, वो तो फिर आपका सारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इन मामलात को खुदारा आपने वहां पे देखना है, इन बातों पे गौर करना है और आपने इन चीज़ों से वहां पे बचने की कोशिश करनी है। जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो खुदारा पहाड़ों पे ना जाया करें। और हज के दिनों में स्पेशली जब आप जाएं और जब तक आप हज ना कर लें तब तक आप पहाड़ों पे ना चढ़े करें। अब यहाँ पे सीन ये होता है कि जैसे मैं पाकिस्तान से भी बात कर रहा हूँ, अब पाकिस्तान से जो लोग हज पे जाते हैं उनको हज अदा करने से 1 महीना पहले बुला लेते हैं। हमने 36 दिन गुजारे थे मक्का मुकरमा में हज से पहले, अब 36 दिन से या शायद 30 दिन थे। अब वो 30 दिन ही फर्ज करें, 1 महीना जो उन्होंने पहले गुजारना है, उस 1 महीने में वो बार बार हरम शरीफ जाएंगे, वापस आएंगे, तो उनका क्रेज होता है, शौक होता है पहाड़ों के ऊपर जाने का। फिर वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इन्हीं दिनों में पहाड़ों के ऊपर जाएं, क्योंकि जब हज अदा हो जाता है उसके बाद उनको मैक्सिमम 2-4 दिन ही मिलते हैं मक्का मुकरमा में, फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा चले जाना होता है। तो वो कहते हैं फिर हमारे पास टाइम नहीं होना, अभी ही हमने जाना है। फिर वहां पे मौज आ जाती है, किसी को चोट लग जाती है, कोई थकावट से माशाल्लाह इतना चूर हो जाते हैं अगले 4 दिन में उठते ही नहीं है, और कुछ के जोड़ ही वो लड़खड़ा रहे होते हैं, वो एक बार चले जाते हैं उसके बाद वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो हज वाली मुशक्कत को जो है वो आसानी से उन मामलात को पूरा कर सकें। हज इट सेल्फ एक बहुत मुशक्कत वाली इबादत है। आप मेरी वीडियो देखिएगा, असली और नकली मुशक्कतें, उसके शुरू में मैंने सारे हज की जो ओरिजिनली वहाँ पे मुशक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी उनकी डिटेल बताई है। तो जब वो ऊपर से आते हैं और इस तरह की हालत हो जाती है तो फिर उसके बाद वो हज के दिनों में जो एक्चुअली उनको मुशक्कत वहाँ पे आनी है उसको फिर वो फेस नहीं कर पाते। वहाँ पे फिर क्या होता है, वो गिर रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता पहला दिन है दूसरा दिन है, आज बड़े शैतान को कंकरी मारनी है या तीनों को मारनी है, नहीं पता होता।
हज के दिनों में हालत हराम में आपने इतने दिन गुजारने होते हैं। 8 ज़िल-हिज्जा को ज़ोहर को आपने जाना है, हालत हराम में आपने जाना है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा आपने वहीं मीना में पढ़नी है। 9 की फजर भी पढ़नी, रात भी आपने हालत हराम में गुजारनी है। इसके बाद आपने वकूफ़ अरफा के लिए जाना है, फिर वहाँ से आपने वापस मुज़दलिफ़ा आना है, फिर आपने मीना आना है, अपने खैमे से फिर बड़े शैतान के पास जाना है। ये मुशक्क़त वाले काम है भाई, और ये सारे टाइम में आपने हालत हराम में रहना है। जब पहाड़ों पे चढ़ के आप थक चुके होंगे तो फिर आप में हिम्मत नहीं होती कि इन दिनों वाले जो असल मामलात हैं वो आप ईजिली कर सकें या आप इफेक्टिवली कर सकें। ठीक है, फिर लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से एक फैमिली को बड़े शैतान के करीब वहाँ पे पड़े हुए ज़मीन पे देखा था, वो तकरीबन बेहोश हुए पड़े थे। हिम्मत ही नहीं फिर वो रह जाती ना बंदे की। मुझे नहीं पता वो पहाड़ों पे चढ़े थे या नहीं, लेकिन वो वहाँ पे चल चल के पैदल बेहोश हुए पड़े थे। और ऐसे आपको जगह जगह पे वहाँ पे सीन मिलेंगे देखने के लिए। तो खुदा रहा इन बातों पे आपने गौर करना है। और जो बुजुर्ग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जो मैडम ने सवाल पूछा और मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उनको आंसर नहीं कर रहा होता हूँ। मैं जब आंसर करता हूँ तो डेफिनेटली सारे लोग सुन रहे होते हैं, और ना जाने कितने लोग बाद में सुनेंगे, और इवन शायद मेरी डेथ के बाद भी सुनेंगे। सबको इन बातों का पता होना चाहिए, सबको इन बातों का शऊर होना चाहिए कि जब आप उम्रे के लिए जाएं या हज के लिए जाएं तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जिद ना करें, खुदा रहा, और वो इन चीज़ों की एहतियात करें, ना खुद परेशानी में मुब्तला हो ना दूसरों को मुब्तला करें। अब चूंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ गया है, चंद मिनट रह गए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको बार बार वहाँ जाने की सादत नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर हमें दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।